साथियों नमस्कार। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। पाइप एंड सिस्टम की हमारी क्लास चल रही थी नल और टंकी की। ठीक है, इसमें हमने 19 क्वेश्चन करा दिए थे। पीछे 19 क्वेश्चन हो गए थे, अब ये 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन देखिए, पीछे का रिवीजन करके आए होंगे। ठीक है, और अगर नहीं करके आए हैं तो पहले रिवीजन करिएगा, उसके बाद इस क्लास को देखें। ठीक है, और अगर जिन्होंने टाइम एंड वर्क नहीं किया वो पहले टाइम एंड वर्क करें, उसके बाद इस क्लास को देखें। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, आज करा दूंगा इसे कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि टाइम एंड वर्क की तरह ही था, थोड़ा चेंज था, तो आज ये कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़े से क्वेश्चन हो रहे हैं आज। उसके बाद इसकी पीडीएफ, क्लास के बाद आपकी पीडीएफ डाल दूंगा आपके उस पर टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल। ठीक है, और नए बच्चे हों तो वो इस क्लास को ना देखें, पहले टाइम एंड वर्क की क्लास को देखें, उसके बाद इस क्लास पर आए। टाइम एंड वर्क की 5 क्लास है, उसके बाद इस क्लास पर आए। ठीक है, और हाँ, क्लास का टाइम हमारा रोज रात 8 बजे को रहता है। ठीक है, याद रखें, डेली रात 8 बजे, संडे की छुट्टी रहती है। ठीक है, तो ध्यान रखें क्लास के टाइम को हमारे 8 बजे। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए इस सवाल को। कह रहे हैं पाइप ए और बी एक भरे टैंक को 20 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं, जबकि उसी टैंक को पाइप सी अकेला x घंटे में भर सकता है। ठीक है, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए और उन्होंने टैंक के 1/18 भाग को खाली करने में 40 मिनट का समय लिया। कितना? 1/18 भाग, मतलब जो टैंक है उसका कितना, किसने, तीनों पाइप एक साथ खोल दिए। ठीक है, तो कितना भाग लिया, कितना भाग लिया जो टैंक था, टैंक का कितना, 1/18 भाग कितने मिनट में खाली किया, कितने मिनट में खाली किया, 40 मिनट में। तो पूरा पूरा टैंक कितने में खाली करेंगे? देखो 1 मिनट, ये समझो, ये समझो, इन्होंने बोला है, देखो पहले 20 घंटे दे दिया, 15 घंटे दे दिया। ए का ए का दे दिया 20 घंटा और बी का दे दिया 15 घंटा। ठीक है, उसके बाद सी अकेला x घंटे में भर सकता है। देखो ये भी खाली कर रहा है, खाली कर रहा है तो ऊपर निशान लगा लो माइनस का, इसका मतलब ये खाली कर रहा है। ठीक है, और 20 घंटे में सी भर सकता है, सी भरता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए और उन्होंने टैंक के 1/18 भाग को, कहने का मतलब ए प्लस बी और प्लस सी तीनों एक साथ खोल दिए गए हैं, तो वो कितने, 1/18 भाग को 40 मिनट में भर रहा है। ठीक है, 40 मिनट में। तो ये पूरे को कैसे भरेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी इधर रहेगा, 18 इधर गुणा में बच जाएगा। 18, 18 × 4 = 72, 720 लिख दो। डायरेक्ट, डायरेक्ट कितना लिखना है, 720 लिखते हैं। ठीक है, 720। अब ये चीज मिनट है तो इसको 60 से भाग कर दें तो घंटे बन जाएंगे ये। ठीक है, तो 6 से 0 और 1 कम और 12 छक 72, तो इक्वल टू कितने आ गए, 12 आवर। कहने का मतलब 12 घंटे में खाली कर देंगे, मिनट का समय लिया खाली करने में। तो ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिलके कितने में, 12 घंटे में। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या करते हैं, लासा लेते हैं। ठीक है, कैसे, इन्होंने बोला है 20, 15 और 12 का, 20 दूनी 40, 20 तियाँ 60, 60 आ जाएगा, 15 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो 60, तो 20 तियाँ 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान देना, ए प्लस बी और प्लस सी बराबर कितना है, 5 है। ठीक है, क्या है, 5। एक चीज ध्यान दो, ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो माइनस होगी। ये क्या कर रहा है, ये भी खाली कर रहा है, तो ये भी माइनस होगी। ठीक है, इफिशियंसी। और लास्ट में देखो क्या कह रहे हैं, हमने ए प्लस बी तीनों जोड़ के तो लिख दिए, लेकिन हमें ये नहीं पता माइनस होगी प्लस होगी, तो कैसे पता करेंगे। देखो इन्होंने क्या बोला, 1/18 भाग को 40 मिनट में क्या, क्या खोल दिए, तीनों पाइप एक साथ को टैंक के 1/18 खाली करने में। लास्ट में भी ये क्या कर रहा है, खाली करना है, तो इफिशियंसी ये भी माइनस में। ठीक है, ध्यान रखना। तो एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या हो गया, -5। अब कैसे, उसमें देखो ए की कितनी है, -3, ए की -3 है,
बी की -4 है और तीनों की -5 है, तो सी की कितनी होगी? अच्छा, तीनों 4 माइनस के तो ये 7 हो गया। अब ये रख के दिखाऊं, देखो तुम्हें सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 2 आएगी प्लस के। कैसे? देखो ऐसे रखते हैं, वो तो अंदाज से मैं बताता था, समझ में। अब देखो आप यहाँ कंफ्यूज हो गए, एक ही रखो, कितनी? -3 और प्लस का चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का ही लगाओ क्योंकि बी की एफिशिएंसी -4 और ये प्लस सी रह गया, बराबर कितना? -5। ठीक है, तीनों 4 7 हो गए, -7 प्लस सी बराबर -5। अब ये 7 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो -5 हो जाएंगे और प्लस का 7 हो जाएगा, तो प्लस का 7 पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा। 7 और -5, 7 में से 5 गया 2, सी की एफिशिएंसी 2 प्लस में आई है, तो कहने का मतलब सी भर रहा है। देखो इन्होंने भी बोला है सी अकेला x घंटों में भर सकता है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? प्लस के 2। ठीक, अब वो क्या कह रहा है? x का मान बताइए। क्या कह रहे हैं अब? सी अकेला x घंटों में भर सकता है, तो काम कितना करना है सी को? उसकी क्षमता कितनी है टंकी की? ये क्षमता होती है टंकी की, कितनी है? 60। 60 यूनिट, लीटर फीटर कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं, वो चीज दी नहीं है, तो कितनी है? 60। अब इसे हमने घंटे में क्यों बदला? देखो 720 डायरेक्ट मिनट आ जाते, देखो ये भी चीज घंटे थे हुई थी, ये भी चीज, तो इसलिए हमने 60 से भाग कर दिया, तो हमारे क्या आ गया? ये घंटे में आ गया 12 घंटे, वो चीज हमने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, हमारी सी की एफिशिएंसी निकल आई कितनी? 2। अब वो बोल रहे हैं तो कितने सी अकेला x घंटों में भर सकता है, तो उस x का मान बताना। तो टाइम, टाइम किसका? सी का निकाल लो, तो कितना भरना है? 60। सी भरता कितना है एक बार में? 2, तो 2 से काट दो और 2 से 30 दूनी 60, तो आंसर कितना आ गया? 30 आवर्स। ठीक है, बस सी का एक्स का मान पूछ रहे, तो एक्स का मतलब क्या? एक्स घंटे में भर सकता है, तो एक्स का मान तो 60 भरता है और सी की इफिशियंसी। बस सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है इसमें भी। आगे देखो, कह रहा दो पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 8 और 12 घंटे में भर देते हैं। ठीक है, ए से शुरुआत करते हुए उन्हें एक एक घंटे के लिए, अच्छा क्रम से काम करा रहा है। देखो वर्क एंड टाइम की तरह ही है, सेम टाइम एंड वर्क की तरह। देखो क्या कह रहा है, ए कितने घंटे में? 8 घंटे में, बी हमारा 12 घंटे में भर सकते हैं। यहाँ तो भरने की बात हो रही है, खाली टंकी को क्रमशः भर देते हैं। ठीक है, एक एक करके खोला जाता है, कितने खाली भर जाएगी, भरने की बात हो रही है सब, तो माइनस प्लस माइनस का कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। तो देखो 8 और 12 का लासा 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। अब भरनी कितने हैं? मैं 24। ये एक भरता है 1 घंटे में 3, ये बी भरता है 1 घंटे में 2, क्योंकि बात सब घंटे में हो रही है। कहना पाइप ए से शुरुआत करते हैं। अच्छा, अब नंबर लाइन से आप समझो, जैसे 1 घंटा आया, पहले ए ने भरी, ठीक है, 1 आवर, फिर अगले 1 आवर किसने भरी? फिर बी ने भरी। ठीक है, फिर अगला 1 घंटा आएगा, फिर ए भरेगा, फिर अगला 1 घंटा आएगा, फिर बी भरेगा। ऐसे ही ऐसे चलता रहेगा जब तक टंकी नहीं भर रही है। यही तो कहना है, ए से शुरुआत करते हुए उन्हें एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। 1 घंटा ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे चलता है। तो कहने का मतलब दो का ये सीरियल बनना है, क्योंकि ए बी फिर तो रिपीट हो रहा है, तो 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, तो कितना हो गया टोटल टाइम? 2 आवर टाइम हो गया। और 2 आवर में टंकी कितनी भर देंगे? वो ए कितनी भरता है 1 घंटे में? 3, और बी कितनी भरता है? 2, तो ये 2 भरता है, एक ये कितनी भरता है? 2 और 3 5। 2 घंटे में कितनी भरेंगे? 5। हमें हमें पहुंचानी कितनी है? 24 तक। तो देखना 24 तो जाएगा नहीं, 24 तक तो हम पहुंचेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, 24 से 5 के पहाड़े में आता नहीं है, फिर क्या करें? फिर हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं 24 से कम, 5 चौक 20, तो 20 तक पहुंचा दे। कितने से गुणा की? 4, तो इधर भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी, गुणा 4 से, 2 चौक 8 आवर, तो 8 घंटे में 20 भर जाएगी। ठीक है, 8 घंटे में कितनी भर गई टंकी? 20 यूनिट। अब बची कितनी? अब बची कितनी? बची हमारी है 4 यूनिट। अच्छा, अब ये ए बी करके 8 8 घंटे तो पूरा हो गया। फिर देखो अब 4 यूनिट हमारी यहाँ तक मान लीजिए कहीं तक पूरी भर गई, और हमारी बची है 4। अब पहले काम करने कौन आएगा बताओ? पहले ए आएगा या बी? पहले ए आएगा। अब देखो ए आएगा काम करने, तो एक कितनी भरता है? 3 भरता है, तो एक बार में 3 भर देगा ये टंकी, और ये कितना घंटा ले लेगा? 1 घंटा और ले लेगा। 1 घंटा ही तो लेगा ये आएगा, क्योंकि ए आएगा काम करने। फिर ए बी पूरा करके यहाँ तक तो हमने कर दिया। अब 4 यूनिट टंकी बची हमारी, कितनी? 4 यूनिट बची, उसमें कौन आएगा 1 घंटा काम करने? ए, तो वो कितनी भर देगा? 3। अब टोटल 8 घंटा ये, 1 घंटा ये, कितने हो गए? 9 घंटे। 9 आवर में कितनी भर गई? 20 यहाँ भरी और 3 यहाँ, कितनी भर गई? 23। अभी भी टंकी बची है। अब कितनी बची है? अब ध्यान रखो। अब आएगा, अब बची है केवल, अब कितनी बची? 1 यूनिट बची है, 23 भर गई, एक बची है,
एक बची, एक बची है। अब कौन आएगा, ए ने तो कर लिया काम, अब देखो कौन आएगा, अब बी आएगा काम। तो अब कितनी देर लगेगी बी के लिए, बताओ। भरने को है कितनी, एक, और बी भरता कितनी है, दो। तो ये तो 9 घंटे तो हैं ही। अब देखो बी केवल कितने भरेगा, एक भरनी है किसको, दो से, तो 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 लगा देंगे ये आवर। कैसे, देखो एक बची है और बी भरेगा कितनी, दो। तो दो से पूरी पूरी तो भर नहीं पाएगा क्योंकि पहले ही हो जाएगी, भर जाएगी। तो कितनी रह गई है, एक। तो जब पूरी पूरी नहीं हो पाती तो डायरेक्ट क्या करते हैं, 9 आवर है तो 9 आवर तो लिखेंगे ही लिखेंगे। कितनी रह गई भरने को, एक। और भरता कितनी है एक बार में, बटे में दो। उसकी इफिशियंसी बी की 2 है क्योंकि बी आएगा भरने, तो 9 सही 1/2 आंसर। ठीक है, आगे देखो। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे इसमें, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी तरह के और भी सवाल है। देखो, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को 16 और 20 घंटे में भर सकते हैं। आपकी क्लास देखना एक मिनट, सही चल रही है जी, बिल्कुल ठीक है ना। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को 16 और 20 घंटे में भर सकते हैं। ए से शुरुआत करते हुए उन्हें एक के लिए एक के बाद एक एक करके खोला जाता है, टंकी कितने घंटों में भर जाएगी। देखो वही सवाल है सेम। ए कितने में भरता है, 16 में। बी कितने में भरता है, 20 घंटे में। ठीक है, अब दोनों का लासा लेते हैं, तो 16 20 का, 20 दूनी 40, 20 3 60, 20 चौक 80, 80 हो जाएगा क्योंकि 16 सभी कट जाता है, 80। 16 पंजे 80, 20 चौक 80, ये हो गया इनके। अब क्या करेंगे, अब बताओ, अब देखो वही तरीका आएगा। एक आवर पहले कौन काम करने आएगा, ए। ठीक है, फिर अगले एक आवर कौन काम करने आएगा, बी। ऐसे ही क्रम से चलेगा, तो एक और एक मिलके बी कितना भर देगा। अब नंबर लाइन से नहीं समझा रहा, ऐसे समझ लो, एक पहले एक आवर ए आएगा काम करने, ए सही तो करना। ए से शुरुआत करके 1 घंटे के लिए एक के बाद एक करके खोला जाता है, एक के बाद एक करके, मतलब पहले ए खोल दिया फिर बी खोल दिया, तो ए कितना भर देगा 1 घंटे में, बताओ। 1 घंटे में कितना भरेगा, ए 5। ठीक है, और बी फिर अगले घंटे आगे कितना भर देगा, 4। तो टोटल कितना हो गया, 2 घंटे, 2 घंटे। 2 घंटे में कितनी भर गई टंकी, 5 और 4 9। हमें भरनी कितनी है, 80। अगर 9 की गुणा 9 से कर दें तो 9 ने तो 81 हो गई, तो काम बनेगा नहीं। तो क्या करें फिर, 9 अट्ठे बार लगाएं फिर, क्योंकि हमें 80 पहुंचाना है, 9 ने 81 होते हैं, तो अट्ठे बार पहुंचाओ। तो 9 72 तक पहुंचाओ। तो कितने से गुणा करोगे, 8 से। 9 अट्ठे 72, इधर भी तो फिर 8 से गुणा करो, 2 अट्ठे 16। तो 16 घंटे में कितनी भर गई टंकी, 72 भर गई। ठीक है, 16 घंटे में 72 भर गई। अब बची कितनी, बताओ। अब बची है, यहाँ पे छोड़ो, 72 भर गई। अब हमारी बची है बराबर 8, 8 यूनिट बची है। अब बताओ काम करने कौन आएगा। अब ए बी तो पूरा कर लिया, अब पहले कौन काम करने आएगा, अब पहले काम करने आएगा ए। तो ए 1 घंटा फिर लेगा, ए कौन, ए। फिर 1 घंटा में कितनी भर देगा, 72 तो भर गई, बची 8। 1 घंटा में ये कितने भरता है, 5। कितनी भरेगा, 5। 1 घंटा में 5 इसने भर दी, तो टोटल 16 घंटा ये और 1 घंटा ये, कितने हो गए, 17 आवर। और भर गई 72 और 5 77। कितनी भर गई, 17 घंटे में 77 भर गई। कितनी भर गई, इधर ये चीज इधर लिख लेते हैं, कितनी, 17 आवर में टंकी कितनी भर गई, टंकी भर गई 77। 77, अब कितनी बची है बताओ। अब फिर बची कितनी है, अब बची है 3। क्यों, क्योंकि 8 यहाँ बची थी, उसके बाद 3 बची है। अब एक मिनट सुनो, काम कितना करता है वो एक बार में, 4। अब बी आएगा ना, अब नंबर आएगा बी का, क्योंकि ए के बाद पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। तो अब आएगा बी। ए ने तो अपना कर लिया, अब बी अगले घंटे आएगा काम करने। अगले घंटे आएगा तो कितना काम करेगा बी, बताओ। बची है 3 और बी भरता है 4, तो 3/4 डायरेक्ट इसी में लगा दो आगे। तो 17 सही, कितनी बची, 3 बची, और बी कितनी भरता है एक बार में, 4/4, बस। ठीक है, 17 सही, 3/4 आंसर, ये आवर अंतर। ये कैसे कर देते हैं, देखो 1 घंटे में अब कितनी बची थी टंकी, टंकी 3 ही तो बची थी, काम करने आएगा बी। अब बी भरता है 4 एक बार में, तो डायरेक्ट 3/4 ही लिखो ना, 4 से 3 को भाग तो जा नहीं पाएगा, तो डायरेक्ट 3/4 बस। आगे देखो, इसमें कौन सा आंसर है, टिक लगाओ। 17 सही, 3/4। क्यों, समझ रहे हो ना आप, 3 टंकी भरनी है, भरेगा कौन, बी। तो बी भरता है 4, तो 3/4 हो गया ना। तो अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 एकम 4 होता, तो 17 में 1 घंटा और जोड़ा था, 18 घंटे हो जाते। अब यहाँ रह गया केवल 3, तो समझ रहे हो, तो ये करते हैं। आगे देखो,
क्या कह रहा है ना, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को 6 और 9 घंटे में भर सकते हैं। ए से शुरुआत करके उनमें से प्रत्येक को 1-1 घंटे के लिए, देखो सेम टू सेम तीसरा सवाल आ गया। ए कितने घंटे में, 6 घंटे में, बी कितने घंटे में, 9 घंटे में। काम कितना करना है हमें, अब बताओ। 6 और 9, 9 दूनी 18 लाता हो जाएगा, 6 तियां 18, 9 दूनी 18। अब बताओ, देखो पहले 1 घंटे कौन आता है, ए, तो कितनी भर देगा, 3। अगले 1 घंटे कौन आएगा, बी, फिर कौन भर कितनी भर देगा, 2। तो टोटल कितने हो गए, 2। 2 आवर में कितनी भर गई टंकी, 3 और 2 5। और पहुंचानी कितनी है, 18 तक। तो 5 चौक तो 20 होते हैं, तो कितना तियां बार लगाओ, 5 तियां 15। कितनी भर गई, इधर भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 2 तियां 6। तो 6 आवर में कितनी भर गई, 15। ठीक है, 6 घंटे में कितनी, 15 भर गई। अब कितनी बची है बताओ, बची कितनी है, बची है 3। ठीक है, अब एक मिनट सुनो, काम करने कौन आएगा अब आएगा ए, काम करने कौन आएगा, ए। ए कितनी भरता है, 3 बची है, 3 बची है, और भरेगा कौन, ए। ए 3 भरता है, 3 एकम 3, तो 1 घंटे में पूरी पूरी भर देगा, सीधी बात। तो 6 में 1 जोड़ दो, कितनी हो गई, 7। कैसे, क्योंकि अगले 1 घंटे आएगा, क्योंकि 1 घंटे का पूरे का काम है, क्योंकि 3 भरता है और 3 ही बची है, तो 1 घंटे में कौन, ए आएगा। कौन कितनी भर देगा, 3 भर देगा। तो टोटल देखो कितने, 6 घंटे, ये 7 घंटे हो गए। 7 आवर में टंकी भर जाएगी कितनी, 15 3 18। आंसर कितना हो गया, 7 आवर। अगर देखो, अगर यहाँ पे 2 बचती टंकी और भरने आता है तो 3, तो फिर 6 में 2/3 जोड़ देते, तो कहता हो जाता 6 सही, 2/3 लिख देते। ठीक है, अब यहाँ पूरा 1 घंटे का ही काम बचा, क्योंकि 3 भरनी है और 3 ही भरता है, उसे बची 3 है, तो 1 घंटा पूरा पूरा लेगा, तो 6 में 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 3 सवाल एक तरह के करा दिए आपको। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी किसी खाली ये होगा टंकी, 1 मिनट रुकना, ये कितना होगा, टंकी, 1 मिनट रुको, थोड़ा गलत लिख दिया है। टंकी, अब हो गया, खाली टंकी को क्रमशः 10 और 16 घंटे में भर देते हैं। पाइप ए से शुरुआत करके 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है, कितने, देखो चौथा भी सवाल आ गया इस टाइप के। इसीलिए आपके समझ एक सवाल समझ नहीं आया, 2 3 नहीं, चौथा तो आएगा। इसीलिए मैं 1 3 3 4 4 सवाल करा देता हूँ। देखो कैसे, वैसे करना चाहिए आपको ये, लेकिन मैं करा देता हूँ। ए और बी कितने, 10 घंटे में और 16 घंटे में। ठीक है, अब देखो आपको तब तक तो आपका आंसर आना चाहिए, इतनी देर में मैंने लिखा, क्योंकि मुझे तो समझाने के लिए करना है, आपको तो सॉल्व करना है। देखो कैसे, 10 और 16 का लासा लो, कितना आएगा, 16 दूनी 32, 16 तियां 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80 आ जाएगा, क्योंकि 10 से भी कट जाएगा, 10 अट्ठे 80, 16 पंजे 80। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए से शुरुआत करके उन्हें 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है, कितने घंटे में टंकी भर जाएगी, बस देखो सिंपल सवाल भाई। देखो 1 घंटा कौन आएगा, अब आप तो ऐसे लिखेंगे, 1 घंटे ये खोला जाता है, 1 घंटे बी खोला जाता है, 8 5 13, 2 घंटे में 13 भर देती हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट लिखेंगे आप 2 घंटे में 13। लेकिन मुझे समझाना है तो कैसे ले, 1 घंटे के लिए ए खोला गया, तो उसने कितनी भर दी, 8। अगले 1 घंटे के लिए कौन खोला गया, बी खोला गया, तो उसने कितनी भर दी, 5। तो 8 और 5 कितनी हो गई, 13। तो टोटल कितने हो गए, 2 आवर, 2 आवर में कितनी भर गई, 13। हमें भरनी कितनी है, 80। तो 13 पंजे 65, 13 छक 78, तो छक बार लगाए, गुणा करें 6 से, तो 13 छक कितनी हो जाएगी, 78। और इधर 2 छंग, इधर कितने, 6 से गुणा हुई है, इधर भी 2 छंग 12। तो 12 आवर में कितनी भर जाएगी, 78। 12 घंटे में 78 भर जाएगी। ठीक है, 12 घंटे में कितनी भर गई टंकी, 78। अब हमें क्या करना है, 12 घंटे में हमारी भर गई 78। अब हमें क्या करना है, अब हमें 2 भरनी है, कितनी भरनी है, 2। और काम करने कौन आएगा, काम करने कौन आएगा, ए। अब देखो पूरा पूरा तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये 8 है, 8 भरता है, 2 भरनी है, काम करने आएगा ए, तो 2/8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो कितना टाइम ले लेगा टोटल, 12 आवर। डायरेक्ट क्यों लिखे, 12 आवर क्यों लिखे, पूरा लिखो ना, 12 सही 1/4 आवर। कैसे 1/4 समझ गए, कितनी बची, यहां से देखो, फिर देखो दोबारा समझाऊं। यहाँ 78 हो गई, तो बची कितनी, बची कितनी, कितने यूनिट बची, ये देखो कितनी बची, 2। अब कौन आएगा नंबर, ए का, तो ए भरेगा 2, बटे कितने भरता है एक बार में, 8। 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो हमने वही लिख दिया, 12 सही 1/4। ठीक है, सिंपल सिंपल सवाल है, बिल्कुल कुछ नहीं है अंदर। ऑप्शन है ये वाला सी। ठीक,
आगे देखो क्या कह रहा है। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन पाइप सी भरी हुई टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है। 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट, देखो ये देखो किस हिसाब से दे दिए लिखा है, वरना केवल 15 मिनट पढ़ लेंगे तो सवाल गलत हो जाता। अभी ए और सी एक साथ सुबह 9 बजे चालू किया जाता है। अच्छा, 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है। टंकी कब खाली हो जाएगी, कब होगा यहाँ पे, टंकी कब खाली हो जाएगी। एक मिनट रुकना, टंकी कब, टंकी कब खाली हो जाएगी, ठीक है। अब खाली देखना है ना, क्या कहना है, ये ए और बी किसी टंकी को 1 घंटे में और 2 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है। 1 घंटे 15 मिनट में कितने हो गए, 1 आवर और 15 मिनट, तो इसमें टोटल मिनट बना लो, इसमें 60 मिनट हो गए, 60 मिनट और प्लस 15 मिनट ये हो गए, टोटल कितने हो गए 75, 60 और 15, 75 मिनट हो गए, ठीक है। हमने क्यों कर लिया 75 मिनट, क्योंकि सब चीज ये घंटे और मिनट में दे रखा है। इधर 1 घंटे में कितने हो गए 60 मिनट, और 2 घंटे में कितने हो गए 120 मिनट, ठीक है। हमने मिनट में चेंज कर लिया सबको, क्यों कर लिया, क्योंकि ये 1 घंटे 15 मिनट दे रखे हैं, इसीलिए खाली कर सकता है ए और सी। अब देखो पहले लिख लो, ए क्या करता है, ए और बी और सी करता है खाली, उसे लगा दो माइनस, क्योंकि सी खाली करता है ना, सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है, इसलिए माइनस लगा दिया उस पर। तो ए कितने घंटे में भरता है, 1 घंटे 60 मिनट, और बी 120 मिनट, और सी 75 मिनट में क्या करता है खाली, ठीक है। लासा लो सबका, 120 तो जो होगा नहीं, 120 दूनी 240 भी 75 से नहीं कटेगा, 360 75, 360 भी नहीं कटेगा, और 600 लोग 600 आएगा लासा, कितना आएगा 600 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 75 दूनी 150 चौका, ठीक है वो कट जाएगा, 60 से करो, 60 ढाई 600, 120 पंजे, और 75 से करना, 75 दूनी 300, और 300 दूनी तो 75 चौका 600 होंगे ना, 75 दूनी 150, 150 चौका 600 होते हैं, तो 75 अट्ठे होंगे, ठीक है। ये लासा निकाल लेना आप, ठीक है, लासा निकाल लेना, कैसे निकालते हैं लासा वो आपको आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता तो मैंने लासा और मासा की क्लास करा रखी है, 1 मिनट उसे देखना पहले, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। तो 600, अब क्या करना है देखो, अब सबकी इफिशियंसी पता चल गई, सी की क्या है, सी की माइनस है, ध्यान रखना, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है, खाली कर रहा है। कह रहा है ए और सी को एक साथ सुबह 9 बजे चालू किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब 600 आया टंकी की क्षमता, एक चीज सोचो, देखो पहले नंबर लाइन से समझो आप, उसके बाद दूसरी तरह से बताऊंगा। देखो नंबर लाइन से ऐसे समझो आप, कैसे, कह रहा है ए और सी को सुबह 9 बजे एक साथ, 9 बजे एक साथ सुबह 9 बजे चालू किया जाता है। 9 बजे चालू किया इन्होंने किसके लिए, ए और सी को, इसको ए, ए और सी, ए प्लस सी को, दोनों को एक साथ, प्लस का मतलब जोड़ दिया आपने, माइनस है ही ऑलरेडी तो वो माइनस बाद में लग ही जाएगा। ए और सी को चालू किया जाता है 9 बजे, और क्या 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। 2 घंटे यहाँ तक कितने देर चालू करते हैं, 2 आवर, फिर क्या करते हैं, ए को हमने बंद कर दिया, तो 2 घंटे में इतना कितना काम कर लिया होगा, देखो 2 गुणा ए और सी कितना करते हैं, ए कितना करता है 10, और ए तो 10 भरता है और सी 8 खाली कर देता है, तो ये माइनस में लगेगा क्योंकि खाली करता है। तो 2 गुणा 10 में 60 गया 2, तो इक्वल टू 4, तो 4 भर देता है ये, 4 टंकी भर देता है, कितनी भर देगा 4। अब 4 भर गई टंकी, ठीक है, आगे देखना क्या है, अब फिर कितनी बची, कितनी है बची, कितनी, यहाँ 600 थी उसमें से इसने 4 भर दी, तो कितनी बची 596, ये तो बची, बची कितनी 596। अब क्या होता है, अब ए तो चला गया, कह रहे हैं 2 घंटे बाद ए को, और बी को चालू कर दिया जाता है, मतलब बी और प्लस सी, फिर यहाँ पे बी और प्लस सी काम करेंगे,
तो देखना बी और प्लस सी की इफिशिएंसी कितनी होगी, फिर बी कितना भरेगा 5 और सी है -8, तो इक्वल टू कितनी हो जाएगी -3। तो -3 का मतलब फिर तो खाली होगी टंकी, 596 बची है तो भरी नहीं जाएगी, क्या होगी, खाली होगी। अब 596 को खाली करना है किसके द्वारा, एक बार में कितनी खाली करेगा, सी कितना 3 निकाल देगा, क्योंकि बी भरेगा 5 भरेगा और सी 8 खाली कर देगा। तो क्या उल्टा उल्टा 3 खाली तो हो रहा है, ये 5 भरेगा अब निकाल देगा, तो इफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 से भाग कर दो तो खाली हो जाएगी टंकी। वही पूछ रहा है टंकी कब खाली होगी, तो 3 से भाग करो, 3 एकम 3, 3 5 6 9 6 9 15 5 20, देखो 3 से 596 को भाग करो, 3 से 596 को भाग करो, यही तो 596 ही तो बची, क्योंकि यहाँ पे तो 2 दूनी 4 भर गई क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 ज्यादा थे प्लस के और ये माइनस के कम के, 2 भर रहा था, 2 घंटे में 4 भर गई। जब टंकी 600 थी, 600 भरी जानी थी, 600 भरी जानी थी, उसमें से 4 भर गई तो कितनी बची 596, 596 भरने को बची थी, मतलब 596 रह गई थी। एक चीज और सोचो, ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखो, अब यहाँ 596 तो बची थी, देखो अभी सवाल गड़बड़ हो जाता कैसे, वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे टंकी भरी नहीं जाएगी, यहाँ कितनी भरी है टंकी बताओ, भरी कितनी है टंकी, 2 घंटे में 4 टंकी भरी है, कितनी भरी है 4, तो बचने का तो कोई मतलब नहीं, 4 भर गई 2 घंटे में, कितनी भर गई 4, उसके बाद यहाँ पे भरी नहीं जाएगी, यहाँ तो खाली होगी, तो वो 4 ही तो खाली करनी है, समझ गए नहीं समझ गए, देखो मैं एक बार फिर से समझाऊं, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे तो सीन खाली का होगा, क्योंकि खाली करनी है ना उन्हें, खाली करनी है। अब यहाँ पे 4 भरी गई है, ठीक है, कितनी भरी गई 4, तो वो 4 को खाली करेगा, 4 को ही तो खाली करेगा, क्यों, क्योंकि 600 भरनी थी, तो भरने की तो बात ही नहीं हो रही, वो कह रहा खाली करो, तो हमारे यहाँ पे 600 भरनी थी, केवल 4 भर पाई 2 घंटे में 4, तो वो जब फिर बी के साथ में सी लग जाएगा तो वो क्या करेगा, फिर तो माइनस खाली करेगा, तो कितनी खाली कर देगा, तो 3 से भाग करो, 3 एकम 3, 1/3, 1/3 आवर, इतना टाइम लेगा। अब 1 घंटा कैसे है, देखो 3 से 4 को भाग कर दिया हमने, 3 एकम 3, कितना बचा, एक बचा, एक सही है 1/3, अच्छा 1/3 आवर है ऐसे, तो ऐसे पूरे हम कैसे लिखें, एक तो आवर लिख लें, 1/3 को मिनट में बदलना है, 1/3 को मिनट में बदल दो, क्योंकि हमें चेंज करना है। क्यों चेंज करना है, क्योंकि 1/3 आवर है, तो इसे मिनट में बदल, 3 एकम 3 और 20 3 60, तो एक आवर कितने हो गए 20 मिनट, एक आवर 20 मिनट, क्योंकि 1/3 आ रहा है तो इसे डायरेक्ट मिनट में ही बदल, तो ये तो 1 घंटा पूरा ही पूरा रह गया, ये 20 मिनट। अब वो कह रहे हैं टंकी कब खाली होगी, अच्छा एक मिनट देना, इन्होंने सुबह 9 बजे चालू किया था नल के लिए, यहाँ से सुबह 9 बजे ही तो चालू किया था, कितने 9 बजे, 9 बजे सुबह, ठीक है 9 बजे चालू किया था, उसके बाद देखो 2 घंटा ये चला, 2 घंटा ये चला, तो 2 घंटे में 4 भर गया, उसके बाद खाली किया 2 घंटा ये, और ये 1 घंटा 20 मिनट ये, तो टोटल कितना हो गया, टोटल टाइम, टाइम कितना लगा टोटल, टाइम टोटल कितना हो गया, 1 घंटा 20 मिनट ये, और 9 बजे ये, तो 2 घंटा ये, तो टोटल टाइम हो गया 3 आवर 20 मिनट, ठीक है। अब 9 में जोड़ दो 3 आवर, 9 3 12, तो टाइम कितना हुआ गया बताओ, टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा कितना बताओ, 9 बजे चालू किया था और 3 घंटा 20 मिनट बाद, 9 3 12, 12 घंटा 20 मिनट, कितने हो गए 12:20 PM, ठीक है 12:20 PM हो जाएंगे, क्योंकि 12 बजे से क्या शुरू हो जाता है, 12 बजे तक AM रहता है, फिर PM, ठीक है, दोपहर में 12:20 PM, समझ गए। अब इस चीज को ऐसे ना करके ऐसे देखो, ये चीज तो मैंने समझा दी आपको, ऐसे समझ में आई, अब आपको देखो क्या करना है, देखो इस चीज को ऐसे ना करके हम ऐसे कर सकते थे, कैसे, देखना ध्यान से, एक सवाल ऐसे समझा दिया नंबर लाइन से, अब इसे डायरेक्ट बिना नंबर लाइन के भी सीखो करना, कैसे करेंगे हम, देखो इतना हमने कर लिया, इतना तो करना ही था। अब एक एक चीज ध्यान रखो, 2 घंटे ए और सी को सुबह 9 बजे चालू किया, 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया, ठीक है, तो 2 घंटे ए और सी ने तो काम किया, ए प्लस सी ने 2 घंटे काम किया, उसके बाद कौन काम करेगा, उसके बाद कह रहा है ए को बंद कर दिया,
कहने का मतलब यहाँ से ऐसे नंबर लाइन से केवल इतनी चीज करो, ए और सी ने शुरू में कितने घंटे काम कर दिया, 2 आवर। उसके बाद ए को बंद कर दिया, फिर किसने किया है, बी और सी ने काम किया। ठीक है, प्लस फिर कौन काम करेगा, 2 घंटे तो इन्हें कर लिया, फिर प्लस कौन करेगा, प्लस कौन करेगा, बी और सी। बी और सी, उनका टाइम पता नहीं है, तो हमने मान लिया उनका टाइम है टी, इंटू टी। टी आवर करेंगे, ठीक है, तो इक्वल टू कितना काम कर देंगे, 600। नहीं, यही चीज ध्यान रखना, यहाँ पे 600 नहीं करेंगे, 2 घंटा ये काम करेगा, बी और सी करेंगे, फिर 3 घंटा। वही तो पूछ रहे, टंकी कब खाली हो जाएगी, तो हमें देखो 2 घंटा तो ये इन्होंने कर लिया काम, उन्होंने दे ही रखा, उसके बाद बी और प्लस सी करेंगे, तो वो कितने घंटे करेंगे, हमने मान लिया टी आवर करेंगे, टी आवर्स करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है। तो गुणा टी से कर दिया तो टोटल काम निकल आएगा। अब टोटल काम होना कितना है, 600। नहीं, क्यों नहीं, एक चीज ध्यान रखो, इन्होंने क्या बोला, टंकी कब खाली हो जाएगी, इन्होंने खाली करने के लिए बोला है, खाली करने का मतलब जीरो काम, पूरी खाली करनी है, एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगा सवाल। कितना करना है, जीरो। क्यों, क्योंकि टंकी करनी है खाली, खाली करनी है, ठीक है, इसलिए काम जीरो हो गया, क्योंकि उसमें पानी भरा ही नहीं जाएगा। अब टंकी की क्षमता तो 600 की है, मतलब 600 यूनिट आ जाएगा, लीटर मान लो 600 लीटर आ जाएगा, लेकिन वो भरना ही नहीं है, हमें तो खाली करना है। देखो टंकी कब खाली हो जाएगी, ये पॉइंट नोट करो, इसलिए यहाँ पे काम जीरो होगा, ठीक है। अब कर दो बस, इफिशियंसी लगा दो, कितना, तो ए की कितनी है, 10, और प्लस सी, प्लस तो है नहीं सी की, माइनस में है क्योंकि खाली करती है, -8, और प्लस बी, बी की कितनी है, 5, और सी की -8, और इंटू टी बराबर जीरो। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, आगे टाइम निकल आएगा हमारा। देखो 8 10 में से 8 गया, क्या हो गया, दो, दो दूनी 4, और प्लस 5 में से 8 गया क्या, -3, -3, और इंटू टी, टी और बराबर जीरो। अब ये 4 काय के हैं, प्लस के इधर जाके काय को जाएंगे, माइनस के तो -3t इक्वल टू -4, माइनस से माइनस काट दिया हमने, इक्वल टू कितना हो गया, 4/3। तो ये घंटे में आएगा, तो 4/3 को वैसे ही लिख लो, कैसे, 3 से 4 को भाग दे दो, 3 एकम 3, कितना बचा है, 1 सही 1/3, कितना हो गया, इक्वल टू 1 सही 1/3 आवर। अब इसे चेंज कर लो, कैसे, एक आवर को क्या, एक तो आवर हो गया, 1/3 को चेंज कर लो मिनट में, क्योंकि मिनट में ही रखना है ना, क्योंकि यहाँ पे बजे पूरे पूरे दिखा रहा है, 11:12 बज के 10 मिनट, तो इसे मिनट में चेंज करना है, तो 1/3 को मिनट में करना है, 1/3 गुणा 60, 20, 3 एकम 3 और 20 3 60, तो इक्वल टू कितने हो गए, 20 मिनट। 20 मिनट हो गए ये, तो कितने हो गए, एक आवर 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट। अच्छा एक चीज देखो, अब कितना आ गया टाइम, एक आवर 20 मिनट। अब ध्यान रखो, अब यहाँ पे इतनी चीज करो, देखो एक आवर कितने आ गए, 20 मिनट, ये टी आया, ये कितना, बी और सी चलेंगे, एक आवर 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट कौन चलेगा, बी और सी, टी बी और सी का ही तो मतलब, और 2 घंटे ये पहले ही चल लिया था, यहाँ पे 2 घंटे ये चल लिया, तो ये कितना हो गया, एक आवर 20 मिनट ये चलेगा, तो टोटल टाइम कितना हो गया, कितना हो गया, 3 आवर और 20, 3 आवर 20 मिनट हो गया। तो उस समय कितने बज रहे होंगे, तो टाइम क्या हो रहा होगा उस समय बताओ, सुबह कितने बजे चालू किया था, 9 बजे, 9 में 3 घंटे और 20 मिनट जोड़ दो, 9 में कितने जोड़ दो, 3 और 20 मिनट के लिए ऐसे लिखते हैं, तो 9 3 कितना हो जाएगा, 12 20, 12 20 क्या, PM, सुबह 12 20 दोपहर हो जाती है तो PM लिखते हैं, ठीक है, तो 12 20, ठीक है, ये चीज था। तो इस तरह से करके देखो, नंबर लाइन से नहीं, ऐसे करना सीखो, ठीक है, सवाल को आगे देखो, और भी सवाल आएंगे इस टाइप के। देखो, देखो क्या कह रहा है, अरे पाइप ए बी और सी क्रमशः 15 30 40 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, ठीक है। ए बी और सी को उसी दिन सुबह 6 बजे, सुबह 8 बजे और सुबह 10 बजे खोला जाता है, मतलब क्रम से खोला जाता है, ए बी और सी को उस दिन सुबह 6 बजे ए खोला जाता है, 8 बजे बी खोला जाता है, सुबह 10 बजे। अच्छा कोई बात नहीं, पहले जो हमारा काम करने का है वो करो, 15 30 40, A 15, B 30, बी कितना है 30, और सी कितना है 40, ठीक है, तो सबका लासा, तो 40 दूनी 80, 15 से नहीं कटेगा, 40 3 120, 15 8 120, 30 चौका 120, कितना आ जाएगा 120।
तो 15 अट्ठे 120, 30 3 चौक 12 120, 40 तियां 120। अब क्या करना है देखना, कोई चीज खाली तो नहीं कर रहा है, भर सकते हैं सब, बात करनी। अच्छा एक बात फिर नंबर लाइन से समझो, समझना है ध्यान से। कितने बजे है ना, सुबह ABC उसी दिन सुबह 6 बजे, सुबह 8 बजे और सुबह 10 बजे खोला जाता है। ठीक है, तो A को सुबह 6 बजे, यहाँ पे 6 बज रहा है, यहाँ कितने 6 बजे कौन खोल दिया जाता है, A। ठीक है, उसके बाद 8 बजे कौन खोला जाता है, B। इन्होंने ये नहीं बोला है कि A को बंद कर दिया जाता है, तो 8 बजे से A और B खोल दिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, 6 बजे से फिर 8 बजे A और B, फिर 10 बजे कौन क्या कर दिया जाता है, 10 बजे, 10 बजे A और B तो काम कर ही रहे हैं, उसके साथ में C भी खोल दिया जाता है। ये चीज है, ये तरीका है काम करने का, बस और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तब टैंक कब भर जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, 6 बजे A को खोला गया है, तो A कितने देर काम करेगा, फिर 8 बजे खोला गया ना A के साथ B को। ठीक है, तो 6 बजे जब A को खोल दिया, तो A की इफिशियंसी कितनी है, 8 भरता है, और कितने घंटे हो गए, 2 × 8, तो बराबर कितना, 16 भर दिया इसने, 16 ही तो भर दिया। 6 से 8 बजे तक कितने हो गए, 2 घंटे। यहाँ पे कितने हो गए, 2 आवर हो गए यहाँ के, 2 घंटे। और यहाँ पे 8 से 10 के बीच में फिर यहाँ पे 2 आवर हो गए, ये भी 2 आवर। अच्छा ये देखो, ये ऐसे नहीं, ये समझो, ये थोड़ा मिटाओ। देखो 6 बजे ये खुल गया, उसके बाद 8 बजे तक इन्हें काम किया यहाँ तक, तो कितने घंटे कर लिया, 2 घंटे ही तो कर लिया। फिर उसके बाद में यहाँ से शुरू होके 10 बजे तक इन्होंने काम किया है, इसका भी 2 घंटे हो गया। उसका आगे देखना पड़ेगा कितना, तो 2 घंटे में इसने कितना काम कर लिया, कितना काम कर लिया, 2 गुणा कितना करता है, 8, तो बराबर 16। ठीक है, और इसने 2 घंटे में यहाँ पे ए ने किया है कितना, 8। ए कितना करता है, ए कितना करता है, 8 करता है, ए 8 ही तो करता है, और ए यहाँ पे भी 8 करेगा, और बी कितना करता है, 4 करता है, तो दोनों मिलके 12। 2 घंटे में 2 × 12 तो बराबर 24, 24 यहाँ भर दिया उन्होंने, 24 यहाँ भर दिया, 16 यहाँ भर दिया, 24 और 16 कितने हो गए, 24 16 40, कितने भर दिया, 40 भर दिया, तो कितना बचा, 80, 80 तो बचा, 80 बचा। अब 10 बजे खोला जाता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला 10 बजे से कितने बजे तक काम करेंगे, आगे का टाइम नहीं दिया। 10 बजे से अब क्या पता कितना, कितने घंटे चलेंगे, अब काम कितना करना है यहाँ, 80, कितना करना है, 80, और करना किसे है, करना किसे है बताओ, तीनों को। ए कितना करेगा, 8, 8 प्लस बी 4 प्लस सी 3, तो कितना हो गया, 8 4 12 3 15, 80/15, तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 5/15। ठीक है, आवर, ये 5/15 आवर, क्यों, क्योंकि 80 भरना था, और भरना किसे है, यहाँ तो 2 घंटे पता था, तो 2 से गुणा कर दी डायरेक्ट। अब भरना है 80, तो कितना हो गया, 5 सही, 5/15, इसे चेंज करो। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, इसे इधर ना लिख के थोड़ा इधर लिखो, तब समझ में आएगा सही से। इसे हमने लिख दिया, इसे और काटो, यहाँ से भी इसे हटाओ, हम नीचे ही लिखेंगे इसे। देखो कैसे, कितना हो गया यहाँ पे, तो टाइम, ये टाइम ही तो निकालना है, कितना लग रहा है यहाँ पे टाइम, देखो 80, 80 कितना हो गया, 8 4 12 3 15, 15 से 80 को भाग दे दो, देखो समझ में समझाऊं, 15 पंजे 75, 5 बचा, 5 सही 5/15, 5 सही 5/15 आवर। अब 5/15 को उसमें चेंज कर दो, 5/15 गुणा किस में चेंज कर दो, मिनट में, क्योंकि बटे में नहीं रखना है ना, यहाँ पे बटे में रखना ही नहीं है। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 एकम 3, और 3 से 60 काटना, 20 तिया 60, तो कितने आ गए, इसे आ गया कितने मिनट, 20 मिनट, कितने आ गए, इसे आ गए, इक्वल टू हो गया 5 आवर 20 मिनट। ठीक है, 5 घंटे 20 मिनट आ गया टाइम। अब इधर बताना, ध्यान रखना, देखो अभी सबल गलत हो जाता। ठीक है, अगर 5 घंटे 20 मिनट कर दोगे तो कैसे, क्यों, अब 1 मिनट सोना, तो तब टैंक कब भर जाएगा, शुरुआत कब हुई है, स्टार्टिंग 6 बजे से, 6 बजे से ही तो हुई है शुरुआत, और कितना टाइम लग गया, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग कितने बजे से हुई है, 6 बजे से हुई है ना। अब टाइम कितना लगा है, देखो 2 घंटे तो ये चला, 2 आवर ये लगे, 2 आवर ये लगे, ये 2 आवर, और ये लगे, फिर 2 2 4 और 5 9, 9 घंटे और 20 मिनट, कितने
9 घंटे और 20 मिनट। 6 और 9 कितने हो गए? 15 बज के 20 मिनट। 15 नहीं लिखते, कितना लिखेंगे 15 को? 12 में 1 हो जाता है, उसके बाद 1 2 3 लिखते हैं, तो 3:20 PM। समझ गए? क्योंकि 15 नहीं बजाएंगे, 6 बजे शुरू हुआ था, उसके बाद टोटल टाइम 9 घंटे लग गया। क्यों? अगर ऐसा नहीं करना चाह रहा तो एक काम करो, 10 बजे के बाद कितना टाइम लग गया? यहाँ पे 10 बजे ये खोलेगा, उसके बाद कितना टाइम लगा? 5 घंटे 20 मिनट। तो 10 में जोड़ दो, 5 घंटे 20 मिनट। ठीक है? अगर ऐसे नहीं चाह रहे, जैसे ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, अब तो यहाँ से कर सकते हो। कितने? 10 बजे लास्ट वाली खोलेगा या उसके बाद कितना टाइम लगा है? 5 घंटे 20 मिनट। 10 बजे से जोड़ दो, 5 आवर और 20 मिनट। ठीक है? तो कितने हो गए? 10 5 15, 15 बजकर 20 मिनट। तो 15 बजकर 20 मिनट नहीं बोलते, 12 के बाद 13 के लिए 1 बोलते हैं, तो 3, तो 3:20 PM। चाहे ऐसे कर दो, चाहे ऐसे कर दो, कैसे भी कर लो। ठीक है? आंसर हमारा भैया। आगे देखो क्या कह रहा है। पाइप ए बी और सी किसी टंकी को 30 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। ए बी और सी एक ही दिन में सुबह 7 8, देखो सेम टू सेम उसी की तरह है। देखो फिर अच्छे से समझ में आएगा। ए बी और सी भर सकते हैं 30 40 और 60। 30 40 और 60, लासा देखना, 60 दूनी 120 हो जाएगा, 120। तो देखो 30 चौका, 40 तियाँ, 60 दूनी। ठीक है? तो 120 थोड़ा सही से लिख दो, इससे समझ में आए कितना? 120। अरे इतना बड़ा बन गया अब ना, 100। ऐसे समझो, अब सही लिखा। ठीक है? 120। अब देखो फिर चीज वही देखो, 7 बजे 8 बजे और 10 बजे ए बी सी को कितना, देखो यहाँ से समझो, यहाँ से यहाँ तक है। देखो एक 7 बजे खोला गया, 7 7 पे। दूसरा फिर कितना? 8 बजे। और तीसरा फिर कितना? 10 बजे। ठीक है? अब देखो कितना, 7 बजे कितना काम कर लेंगे वो, देखो 7 बजे 8 बजे और 10 बजे। तो देखो 7 बजे कितना कर लिया उन्होंने? 7 बजे ए को खोला गया है, तो 7 से 8 बजे तक कितना? 1 घंटा। 1 घंटे में कितना काम कर देगा? 4। ठीक है? 4 ही तो करेगा, 1 घंटा है। तो फिर 8 बजे, 7 8 10 है। अब 8 बजे से यहाँ तक कितने हो गए? अब एक बार लिख दूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है? 7 बजे से लेके 8 बजे तक ए कितना ए काम करेगा? 1 आवर। 1 आवर में कितना काम कर लेगा ए? 4। ठीक है? 4 कर देगा। अब यहाँ से यहाँ तक कौन करेगा? ए के साथ बी भी खोल दिया उन्होंने, तो यहाँ से कितने हो गए? 2 आवर। तो 2 आवर में कितना काम करेंगे ये दोनों? 2 गुणा 4 और 3 7 बराबर 14। 14 काम इन्होंने यहाँ तक कर दिया। ठीक है? अब 10 बजे ए बी और सी तीनों खोल दिए। अब इसका पता नहीं है अब काम कितना बचा है। 120 था, 14 और 4 18। 120 माइनस 18 हो गया, तो कितना बचा? 102 बचा। 102 ही तो बचा। वो उसे कौन करेगा? उसे करेंगे ए बी सी। तो 102 बटे कौन? ए बी सी। ए बी सी की कितनी है? ये 4, ये 3, ये 2। 4 3 7 और 2 9। 120 बटे 9, 9 से भाग करना, 9 से 120 को भाग करो, 102 को। 9 एकम 9, 1 2 12, 9 एकम 9, 3 बटे 9, 11 सही, 11 सही, 3/9। तो 3 एकम 3, 3 3 9 ऐसे कट जाते हैं, 11 सही, 1/3। 11 सही कितना हो गया? 11 सही 1/3। 11 सही 1/3 आवर। तो इसे मिनट में बदलो, तो 11 आवर हो गए। और 1/3 में कितने आते हैं? 20 मिनट। समझ गए? अभी तक करते हुए आ रहा है कैसे। 1/3 आवर है, तो कैसे लिखेंगे? 1/3 मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं, 60 3 एकम 3 और 20 3 60, इक्वल टू कितने हो गए? 20 मिनट। ठीक है? 11 आवर 20 मिनट। अब 11 घंटे ये लग गए, ध्यान रखना। अगर 10 बजे से जोड़ना चाहो तो कितने घंटे लग गए? 11 घंटे। तो 10 यहीं से जोड़ दो। अगर यहाँ से जोड़ोगे 7 बजे से, तो 1 घंटा ये, 2 घंटा ये, 3 और 11 14। तो डायरेक्ट हम 10 बजे से ही ना जोड़ना। 10 बजे के बाद कितने घंटे लग गए? 10 बजे के बाद पूछ रहे हैं ना, तो किस समय समय पूछ रहे हैं, तो 10 बजे के बाद कितने घंटे और लगे? 11 घंटे 20 मिनट। 11 20, 11 और 10 कितने हो गए? 21:20। अब 21 को कितना लगेंगे बताओ? 12 के बाद 1 2 3 4 काउंट करते हैं, तो 21 में निकाल दो। 12 के बाद ऐसे गिन लो, 12 9 21 होते हैं, तो 9:20 PM। PM क्यों?
रात में 9 हो गया ना, 12 से ऊपर टाइम पहुंच गया तो PM हो जाता है, ठीक है। तो PM 9:20 PM, समझ गए। 12 देखो, 12 के बाद 13 नहीं लिख के ऐसे गिन लो, 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कहाँ पे आए तो 13 के लिए 1 2 3 करके मान लो, तो 21 तक कितने हो जाएंगे, 9, 9:20, या जोड़ दो 12 से कितना ऊपर हो गया, 9, 9:20 कर दो PM, ठीक है। अगर वहां से जोड़ना चाहते तो वहां से ये 7 से जोड़ना चाहो तो 7 में इतने जोड़ने पड़ेंगे, 1 घंटा ये, 2 घंटा ये जोड़ना पड़ेगा, 3 और 1 11, 14 घंटा जोड़ने पड़ेंगे। बात वही आएगी, 14 7 21। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है पाइप ए और बी किसी टंकी को 16 और 24 घंटे में भर सकती है, सी अकेला भरी हुई टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। अब इन्होंने नहीं दिया। सभी पाइपों को सुबह 10:30 बजे चालू कर दिया गया, लेकिन 2:30 PM पे सी को बंद कर दिया गया। अच्छा यार, यदि टंकी उसी दिन 8:30 PM पे भर गई तो x का मान ज्ञात करें। देखो क्या कहना है, ए और बी, ध्यान दो, ए 16, बी, हाँ तो सी की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। क्या कहना है, पाइप सी अकेला भरी हुई टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है, वो दिया नहीं है। सभी पाइपों को सुबह 10:30 बजे एक साथ चालू किया गया है, लेकिन 2:30 बजे बंद कर दिया गया सी को, ठीक है। टंकी उसी दिन, अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखो इसमें कैसे करना पड़ेगा। इसमें एक चीज देखो, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात यह है क्योंकि सी की इफिशियंसी हमें पता नहीं है, और कह रहा है सुबह एक साथ चालू किया गया है, ठीक है। सुबह एक साथ का मतलब सुबह 10:30 बजे एक साथ चालू किया गया है, लेकिन 2:30 PM पर, 2:30 पर सी को बंद कर दिया। यदि टंकी 8:30 PM पे भरी, 8:30 PM पर, रात में 8:30 बजे भरी है, 8:30 बजे, ठीक, बिल्कुल ठीक। तो देखो ध्यान से देखो, ए, ए का कितना कर दिया, 16, और बी कितना कर दिया हमने, बी कितना कर दिया, 24, 16 24 का लासा, 24 दूनी 48 हो जाएगा, तो 16 3 48 और 24 दूनी 48, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देखना, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। ये अकेला भरी हुई टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। सही पाइपों को सुबह 10:30 बजे एक साथ चालू किया गया, लेकिन 2:30 PM पर सी को बंद कर दिया गया है, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, नंबर लाइन बहुत ध्यान से समझनी है, बहुत अच्छी चीज है ये। यहाँ पे सुबह कह रहे हैं 10:30 पे, कितने, 10:30 पे सुबह, सुबह कितने किसके लिए चालू किया गया, तीनों पाइपों को, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को चालू किया गया है। और कब, 2:30 PM पर सी को बंद कर दिया गया। यहाँ पे हो रहा है 2:30, 2:30 PM, ये सुबह के 10 है तो ये होगा AM, ठीक है। 2:30 PM पे किसके लिए बंद कर दिया गया, सी के लिए बंद कर दिया गया। उसके बाद 2:30 से लेके कितने, 8, 8:30 PM, 8:30 PM पे भरती है पूरी, तो 2:30 से लेके 8:30 पे पूरी टंकी भरती है, तो 2 से 8:30 तक कितने घंटे हो गए, 6 आवर, कितने हो गए यहाँ पे, 6 घंटे। और ये 10:30 से 2:30 तक कितने हो गए, 10 से देखो, 10 से 2 तक कितने घंटे हो गए, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 और 14, 14 का मतलब 2 ही तो होता है, तो यहाँ तक हो गए कितने, 4 आवर। कितने घंटे हो गए यहाँ तक, 4 आवर, मतलब ये 4 घंटे तीनों चले हैं, 4 आवर, ठीक है। तो 4 घंटे ये तीनों चले हैं। उसके बाद 6 घंटे कौन चला है, ये कौन, सी को बंद कर दिया गया, तो ए और बी, तब पूरा काम हुआ है जाके, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे, सी की पता नहीं है हमें, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमें, देखो कैसे निकालेंगे। देखो 4 घंटे कौन चले हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों चले हैं, ठीक है। उसके बाद 6 घंटे कौन चले हैं, ए और बी चले हैं दोनों। तब टैंक खाली करने की बात होती तो 0 लिखते। अब इन्होंने बोला है यदि टंकी 8:30 PM पर भर गई, तो 6 घंटे ही चले हैं, तो टंकी कितनी भर गई, तो काम कितना कर दिया टोटल, 48, कितनी भरी, 48, बस। अब हमारा काम निकल आएगा।
4 घंटे ये तीनों चले, उसके बाद 6 घंटे ये दोनों चले, तब टंकी 8:30 बजे भरी है। ठीक है, वो चीज़ दे दिया हमने, बस सवाल कर दो। देखो 4 a प्लस बी प्लस सी की गुणा करो, a प्लस बी कितने हो गए 3 और 2 5 हो गई 5, और प्लस सी का मान पता नहीं। ठीक है, प्लस 6 गुणा ए और बी कितने हो गए 3 और 2 5 बराबर 48। अच्छा ये देखना, 4 की गुणा 5 से 4 पंजे 20 प्लस सी की गुणा 5 से 5, 4 की गुणा सी से 4 सी 4 और सी, और प्लस कितना हो गया 6 पंजे 30 बराबर 48। देखो आराम से कर रहा हूँ बच्चों की तरह। 20 और 30 50 हो गया, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। 4 सी बराबर कितना 48 में से 50 चला जाएगा तो माइनस के 2 बचेंगे, क्योंकि ज्यादा जाएगा। 20 और 30 50 हो गए, इधर 48 में जाके तो माइनस के। तो देखो इधर देखो आगे, यहाँ ध्यान से समझो। 4 सी बराबर -2 है, तो देखो सी बराबर कितना हो गया -2/4 बटे में आ जाएगा 4, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी -1/2। अब ये माइनस में क्यों आई है, माइनस में इसलिए आई है, माइनस का मतलब मैंने क्या बताया, माइनस का मतलब खाली करना। सी खाली करता है क्या ना, देखो यहाँ पे देखो भरी हुई टंकी को x घंटे में खाली कर दे, सी की एफिशिएंसी इसलिए माइनस में दिखाई क्योंकि सी खाली करता है। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, तो x का मान बताइए, x घंटे में खाली कर देता है। अब x घंटे में खाली करता है, सी कितना खाली करता है 1 घंटे में एफिशिएंसी, अब उसे खाली कितना करना है 48। कह रहा है सी अकेला भरी हुई टंकी को खाली कर देता है, तो बताओ सी से खाली करवाना टाइम कितना लगेगा, सी के टाइम कितनी खाली करनी है उसे 48, और करता कितनी खाली है 1 घंटे में 1/2, 1/2। अब बटे 2 के लिए कैसे पहुंचा देते हैं, हम ऐसे कर देते हैं 48 गुणा 2 बटे में 1 लिखा नहीं जाता, तो 48 दूनी 96 आवर आंसर 96, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए, तो टाइम सी का निकालना था। सी की ये क्या आई एफिशिएंसी आई, हम था 1/2 खाली करेगा, और खाली कितना करना है भरी हुई टंकी को खाली करवाना है, क्योंकि एक्स क्या मान है, एक्स वही तो है, भरी हुई टंकी को एक्स घंटे में खाली कर देते। 48 खाली करना है 1/2 से, तो ऊपर पहुंच जाएगा गुणा में, तो 48 तो 96 बटे में 1 लिखते हैं। ठीक है, तो 96 घंटे। बहुत सवाल अच्छा सवाल था ये। ठीक है, उसके बाद ये सवाल देखो क्या कहना है, पाइप ए और बी भरने वाले पाइप हैं, जबकि पाइप सी खाली करने वाला है। ए और बी किसी टंकी को 72 और 90 मिनट में भर देते हैं, जबकि इन तीनों सी एक साथ चालू कर दिया था टंकी 2 घंटे में भर जाती है। जबकि इन तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाता है तो टंकी 2 घंटे में भर जाती है। ए और बी को 12 मिनट तक एक साथ चालू किया जाता है, फिर बंद करके सी को चालू किया जाता है, फिर बंद करके सी को, तो टंकी कितने समय बाद खाली हो जाएगी। ठीक, इन्होंने बोला है ए और बी टंकी को कम से 72 और 90 मिनट, बात हो रही सब मिनट में। ए 72 में और बी 90 में, जबकि इन तीनों पाइपों ए और बी, सी खाली करने वाला है। ठीक है, सी का कुछ दिया नहीं है इन्होंने। ठीक है, सी को चाहिए टंकी कितने समय बाद खाली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाता तो टंकी 2 घंटे में भर जाती है। ए का इतना दे दिया, बी का इतना दे दिया, और तीनों का भी दे दिया, तो सी का तो हम निकाल ही देंगे। देखो ए का कितना आ गया, ए का आ गया 72, बी का आ गया कितना 90, और ए प्लस बी और प्लस सी तीनों का कितना आ गया बताओ, तीनों का इन्होंने दे दिया कितना 2 घंटे। 2 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं 120 मिनट लिख सकते हैं ऐसे 2 घंटे को, 2 आवर है, ऐसे हम लिख देंगे 120 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में ये चीज मिनट में है इसलिए, तो 120 मिनट। तीनों का ले लो लासा, तो कितना हो जाएगा 72 पंजे 360, 12×3 = 36। ठीक है, तो 360 आ जाएगा, तो 72 पंजे 7 पंजे 35, 2 पंजे 10, 72 पंजे 360, 9×4 = 36 और 12×3 = 36। ठीक है, ये आगे इनका लासा, लासा नहीं आता है तो मैंने बता दिया, एलसीएम एचसीएफ की क्लास करा दी है मैंने। ठीक है, पांच पांच क्लासें कराई हैं, उसमें अच्छे से लासा मासा सिखाया है। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं, अब ध्यान से देखना। अच्छा एक बात था, अच्छा एक बात था, ए एफिशिएंसी की बात हो रही है, ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है 3 है। अच्छा एक मिनट सुनो, इसकी 5 हो गई, इसकी 4 हो गई, तो इसकी 3 कैसे हो गई। अच्छा एक चीज ध्यान रख, क्योंकि सी खाली कर रहा है, सी क्या कर रहा है खाली करता है। ठीक है, समझ रहा है, सी खाली करता है क्योंकि इन्होंने बोला है। ठीक है, तो ए 5 और प्लस बी 4 और प्लस सी बराबर 3, तो सी की एफिशिएंसी कैसे 5 और 4 9, सी बराबर 3 में से 9 घट जाएगा -6।
समझ गए? इधर 3 है और ये 5 4 9 इधर जाके घट जाएंगे तो सी बराबर -6। तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? -6। सबकी पता लग गई हमें। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी को 12 मिनट तक चालू किया जाता है। ए और बी को 12 मिनट किसके लिए? ए और बी को चालू किया, ठीक है, किया जाता है, फिर बंद करके सी को चालू कर दिया जाता है। प्लस आगे का काम कौन करेगा? सी। सी को चालू किया जाता है, सी कितने समय बाद खाली हो जाएगी? ओहो, टंकी कितने समय बाद खाली हो जाएगी? तो फिर कौन करेगा? सी। सी की एफिशिएंसी कितनी है? -6। और फिर सी पूछ रहा है कितने समय में खाली हो जाएगी? माइनस हमने मान लिया टी। टी टाइम ये तो इसने भर दिया, प्लस काम कौन करना है अब आगे? सी को। सी का हमने मान लिया कितने समय में खाली करेगा? टी समय में। कितने समय में खाली करेगा? टी। देखो 12 मिनट इन्होंने भर लिया, फिर कह रहा है ए और बी को 12 मिनट तक चालू किया जाता है, फिर बंद करके सी को चालू किया जाता है। फिर बंद कर दिया ना, फिर आगे कौन कौन करेगा? सी। सी। अब वो कह रहा है टंकी कितने समय बाद खाली हो जाएगी? तो माना सी माना हमने एक्स मिनट, 3 मिनट तक काम करेगा, ठीक है। तो कितने मिनट में खाली हो जाएगी? काम 0। 360 नहीं करना, क्यों नहीं करना? क्योंकि बात खाली होने की है, ठीक है। कर दो अब 12, ए प्लस बी का मान 5 और 4 9, 12 गुणा 9 प्लस सी का मान कितना है? -6 गुणा टी बराबर 0, ठीक है। 12 ने 108 इधर जाके, अब इधर देखो -6 टी रह गया, 6 टी, और बराबर 108 इधर जाके काय के हो जाएंगे? माइनस के, ठीक है। इधर से इधर काट देंगे और टी इक्वल टू कितने हो गया? 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 से 108 काटना, 6 एकम 6 और 4 बचा 6 × 48 इक्वल टू 18। तो टी इक्वल टू 18 मिनट ये आ गए, ठीक है। टी का था तो सी कितने? 18 मिनट चलेगा। लेकिन क्या कह रहे हैं? टंकी कितने समय बाद खाली हो जाएगी, ठीक है। तो कितने समय बाद खाली हो जाएगी? 18 मिनट, ठीक है। आंसर किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सी की एफिशिएंसी -6 वो लगाई, 0 क्यों लगाया? क्योंकि इन्होंने भरने की बात नहीं की थी। अगर भरने की बात कहते तो पूरा 360 करते काम। अब इन्होंने खाली करने का मतलब जो टैंक है तो उसे पूरा भरना ही नहीं है, जो भी भरा है उसे खाली करना है, बाहर निकालना है पानी। तो काम कितना हो गया? 0 करना है ना, तो 0 भरना है उसे। ये चीज ध्यान रखना, खाली करने और भरने वाली बात। आगे देखो, कह रहा है एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। तल में मौजूद एक छिद्र, एक छेद है, इस भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी के 1/3 भाग भर जाने के बाद इस छेद को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। अच्छा, तो टंकी को पूर्णतः भरने में कुल कितना? ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहे हैं पाइप, एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, ठीक है, 4 घंटे में भर देता है। अतः तल पर मौजूद एक छिद्र इस भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। देखो, एक तो पाइप हो गया और एक छेद हो गया, तो इसे पाइप टंकी 4 घंटे में, इसे ए मान लें और इसे छिद्र के लिए बी मान लें। देखो, पाइप के लिए हमने मान लिया, पाइप मान लिया हमने ए, और छेद मान लिया छिद्र, छिद्र के लिए हमने मान लिया बी, ठीक है। ए और बी लिख ले रहे हैं, पाइप और छिद्र कहाँ लिखते रहेंगे? देखो, ए तो भरता है और बी क्या करता है? माइनस करता है। बी की एफिशिएंसी माइनस में। देखो, ए 4 घंटे में भर सकता है, ठीक है, और ये भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। तो आ जाओ, 4 6 की 12 हो जाएगा लासा, ठीक है, 4 3 12 और 6 दूनी 12, ये दो काय की होगी? माइनस की एफिशिएंसी क्यों होगी? क्योंकि ये खाली करने वाली चीज है, ठीक है। थोड़ा और सही करके लिख दूं मैं, -2, ठीक। अब देखो आगे क्या करना है। कह रहा है यदि टंकी के 1/3 भाग भर जाने के बाद इस छेद को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। 1/3 भाग भरा है इसका, 1/3 भाग भर जाने के बाद, कह रहा है यदि टंकी के 1/3 भाग भर जाने के बाद इस छेद को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। कहने का मतलब, ये कोई टंकी है, ठीक है। अब वो टंकी भरी जा रही है, यहाँ से यहाँ से, यहाँ से यहाँ से भरी जा रही है, यहाँ से इधर से एक निकल रहा है पानी से, इधर से ए क्या कर रहा है? भर रहा है, पानी भर रहा है, ऐसे तो भरी है। इधर से वो बाहर निकाल रहा है, कौन? बी, ठीक है। वो अब यहाँ तक कितनी भर गई? मान ली कितनी भर गई? 1/3 भर गई। तो इसे जो बी है इसे बंद कर दिया जाता है, बी बिल्कुल बंद हो गया, फिर पानी निकलना बंद हो गया। तो कहने का मतलब क्या होगा? देखो, 1/3 भाग भर गया, तो 1/3 भाग भरने में कितना टाइम लगा? 12 का 1/3 लगा लो। तो 12 का 1/3 भाग भरना है किसको? किसके द्वारा भरा गया? पहले में ए भी चल रहा था, बी भी चल रहा था, क्यों? पानी भर रहा था, ये निकाल रहा था, तो 3 में से 2 गया तो कितना? 1। इसके बाद इतना भर गया, उसके बाद कितना भरना है? उसके बाद 12 का 1/3 भाग भर गया। अब ऐसे मत समझो वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। देखो मैं समझा दूँ। तुम पहले 12 का 1/3 निकाल लो। 12 का 1/3 निकाल लो तो कितना हो गया?
12 गुणा 1/3, 3 एकम 3, 3 चौक 12 तो बराबर 4। 12 का 1/3 हो गया 4। अब देखो, अब ध्यान से देखो, 4 4 किसे भरना है, ए और बी, ए प्लस बी भर रहे होंगे। उसके बाद इस छेद को बंद किया है तो कितना बचा, यहाँ पे 4 किया, बचा 8। तो 8 के लिए फिर कौन भरेगा, अब छेद जब बंद कर दिया तो ए भरेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, यही तो भर जाएगा। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, तो देख लो कितना भर गया। ठीक है, 8 के लिए कौन भरेगा, ये भरेगा। ठीक है, ए। तो 4 के लिए ए और बी भरेगा, 4 बटे ए प्लस बी, ए कितना है 3, और माइनस 2 हो जाएगा, 3 में 2 गया 1, और प्लस 8 बटे ये 3। ठीक है, तो ये तो 4 घंटे तो ये हो गए 4 आवर, और प्लस ये कितने हो गए 8/3, तो 3 दूनी 6, कितना बचा 2/3, 2 सही 2/3 आवर। तो 4 और 2 कितने हो गए 6 सही, 2/3 आवर को और बदल लो, ये तो 6 आवर तो पूरे हो जाएंगे, 2/3 आवर को बदल लो, देखो कैसे। इंडियन, अच्छा ये बटे में दे रखा है इन्होंने, बटे में देखो, बटे में है तो बटे में करके देखो। तो बटे में चीज दी है तो कितना हो गया, ये हो गया 4 आवर, और प्लस कितना हो गया 2 या 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 8, तो 4 प्लस कितना हो गया 3 दूनी 6 और 2 8/3। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आगे करो ही मत, यहाँ पे ऐसे ही रहने दो ना। हाँ, तो क्या करना है आपको, ये तो देखो, ये देखो, ये कितना हो गया 4/1 प्लस 8/3, कितना हो गया 4 प्लस 8/3, ये तो हो गया। अब देखना ऐसा सही करना, ये आवर हो गया, इक्वल टू, तो 3 चौक 12 और 8 20/3 आवर। देखो 20/3 है तो बस, सिंपल। ठीक है, अब क्या क्या किया, 1/3 उसका निकाल लिया, 4 आया, तो 4 जब 1/3 आया तो बचा हुआ 8 रह गया, 8 को ए अकेला भरेगा। कहने का मतलब देखो, नंबर लाइन से समझो, 1/3 जो भाग था उसे कौन भर रहा है, ए प्लस बी भर रहा है। ठीक है, बकाया जो बचा हिस्सा 1/3 बराबर कितना हुआ 4 हुआ ना, बचा कितना 8, उसे कौन भर रहा है, अकेला ए, वही तो भर रहा है। ये तो कोई ए से भरा दिया, ए और बी से, दोनों से, ऐसे केवल ए से भर दिया, आ गया 20/3। ठीक है, जिस हिसाब से आंसर पूछे, अब मिनट में होता तो हम मिनट में निकालते हैं, मिनट में यहाँ पे दिया नहीं तो हमने ऐसे निकाल दिया। ठीक है, आगे देखो, है ना, पाइप ए 10 घंटे में टैंक को भर सकता है, बी उसी टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, पाइप सी 16 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। अच्छा, क्या मतलब समझा नहीं, ए तो 10 घंटे में भरता है, बी अच्छा ये भी भरता है, सी 16 घंटे में खाली करता है। सभी पाइप 8 बजे खोले जाते हैं और पाइप ए और बी 10 बजे एम पर बंद होते हैं। आरंभ से कितने समय में टैंक खाली, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, देखो ए कितने 10 घंटे, बी 12 घंटे, सी कितने घंटे 16 घंटे, और सी क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो हम माइनस का निशान लगा लेंगे। ठीक है, लगा दो। ये निशान केवल पहचान के लिए बनाते हैं, खाली कर रहा है उसका कोई मतलब नहीं होता। एफिशिएंसी तो मतलब एफिशिएंसी माइनस में लिखते हैं। ठीक है, अब 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 10 से कट जाएगा, 12 से नहीं कटेगा, 16 छक 96, 16 सत्ते 16 16 में 16 160, 160 10 से कट जाएगा, फिर 12 से नहीं कटेगा, तो 240, 240 आएगा लाता। ठीक है, तो 10 से काटेंगे तो 24, 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24 20, 16 से काटेंगे 16 है 15, 16 15 240, 16 16 160, 16 85, 16 से काटेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, अब ये आएगी इफिशियंसी, ये इफिशियंसी होगी माइनस में, क्योंकि सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक है, आगे ध्यान देखो, अब आगे देखो क्या करते हैं। अब आगे हमें ये करना है, सभी पाइप सुबह 8 बजे खोले जाते हैं, ए और 10 AM पर बंद होते हैं, ए और बी 10 AM पर बंद होते हैं। अब ये एक चीज यही देखो, 8 बजे सुबह चालू किया, कितने 8, 8 AM, 8 AM पे चालू किए, और यहाँ पे कितने बजे 10 AM, 10 AM पे, ये 10 AM, 10 AM पे क्या हुआ, इसे बंद कर दिया, ए प्लस बी, ए और बी दोनों को बंद कर दिया। देखना क्या है, ए और बी 10 AM पर बंद होते हैं, तो यहाँ पे किसने काम किया है, ए प्लस बी प्लस सी, इसने ही तो किया। कितने कितने घंटे हो गए, 8 से AM से 10 AM तक, 2 आवर हो गए। ठीक है, अब ये समझो, अब हम इस तरह से नहीं करते, जो टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा, तो वहां पे बकाया काम कौन करेगा, फिर सी करेगा, सी तो करेगा, या सी रह गया, ये भी बंद हो गया। अब देखो हम उसी हिसाब से बात क्या कर रहे हैं, टैंक खाली होने की, खाली होने का मतलब जीरो काम करना होगा, उन्हें 240 मत कर देना बराबर में जीरो,
अब देखो 2 घंटे कौन करेगा, ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद में कौन करेगा फिर टी। अब वो कितने घंटे करेगा उसका तो पता नहीं, हमने मान लिया टी घंटे, ठीक है। वही तो पूछ रहा है कितने समय में खाली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या काम करना है, जीरो। जीरो क्यों करना है, क्योंकि भाई साहब खाली करना है हमें, टैंक क्या करना है, खाली करना है, ठीक है। क्या करना है, खाली, इसलिए जीरो काम करना है। अगर भरने की बात कर रहे होते तो काम करते 240, ठीक है। 2 गुणा ए प्लस बी प्लस सी, बताओ कितना हो गया, ए 24 और 20 44, 44 में से 15 गया, कितना बचा 24 और 20 44, 44 में से 15 घटा दो, कितना हो गया 29। 2 गुणा 29 और प्लस सी की इफिशियंसी क्या है, माइनस में, तो लिखेंगे कितना, सी की जगह कितना लिख देंगे, सी की जगह कितना लिख देंगे, एक बार लिख के दिखा दो। सी की जगह लिखेंगे हम माइनस माइनस 15 गुणा टी बराबर जीरो। अब देखो 29 दूनी 58, 58 इधर जाके क्या है के हो जाएंगे, ये प्लस के हैं, इधर जाके माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 15 टी इक्वल टू माइनस के 58, ठीक है। माइनस से माइनस काट दो, इक्वल टू कितना हो गया 58/15 इक्वल टू कितना हो, 15 से भाग करना, 15 तियाँ 45, 13/15, ठीक है। कैसे समझो, 15 से करोगे, 15 तियाँ 45, 15 से समझा दो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। 15 तियाँ 45, कितना बचा 13, तो 3 सही 13/15, 3 सही 13/15। लेकिन देखो यहाँ पे मिनट फिनट की खुजली दे रखी है, तो ये तो इसे मिनट में बदलो 13/15 को, तो इसे कैसे बदलोगे मिनट में बताओ। मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, ये आवर हो गए ना, तो इसे कैसे बदलेंगे, 3 आवर 13/15 को मिनट में बदलो, 13/15 गुणा 60 से कर देंगे, 15 एकम 15, 15 चौका 60 इक्वल टू कितने हो गए 52, कितने हो गए 52 मिनट, 52 3 आवर 52 मिनट। अब बताना टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम निकालना था, टोटल टाइम कितना हो गया बताओ, टोटल टाइम निकालना था हमें, टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना हो गया 3 घंटे 52 मिनट, ये हो गया। अगर अगर यहाँ पर 5 की जगह 3 घंटे 52 मिनट होता, आप आंसर लगा देते और आपका गलत हो जाता, अगर 3 होता तब, लेकिन 3 नहीं है। इन्होंने बोला आरंभ से कितने समय लगे, तो यहाँ पे कितने घंटे काम किया था 2 घंटे ये, और यहाँ पे कितना कर लिया 3 आवर 15 मिनट, 3 आवर 52 मिनट, कितना हो गया 3 आवर 52 मिनट, 52 मिनट। टोटल टाइम कितना होगा, 3 और 2 5 आवर 52 मिनट, 5 आवर 52 मिनट, समझ गए। बस ये खेल था, 5 आवर 52 मिनट। टोटल टोटल टाइम कितना, 5 आवर 52 मिनट, समझ गए, इतना है, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक है। आगे देखो 32वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये कह रहा है पाइप ए और बी किसी टंकी को 10 घंटे 40 घंटे में भर सकते हैं। सी निकास पाइप है जो टंकी से जुड़ा हुआ है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाता है तो टंकी को भरने में ए और बी के द्वारा एक साथ लिए गए समय की तुलना में 80 मिनट अधिक लगते हैं। अच्छा अच्छा भाई था विनोद घुमाया। अच्छा सी को बी ए बी के तुलना में 80 मिनट अधिक लगते हैं, तो पहले ए का निकालो। देखो ए कितना है 10 घंटे, बी कितना है, बी भाई साहब है 40 घंटे, तो ए और बी का निकालना लासा 40 हो जाएगा, 10 चौक 40 और 40 एकम 40, दोनों भरते हैं 10 घंटे 40। सी निकासी पाइप है ना, उन्होंने सी निकालता है जो टंकी से जुड़ा हुआ है। यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया तो टंकी को भरने में ए और बी के द्वारा लिए गए समय, अच्छा ए और बी दोनों के द्वारा लिए गए समय, तो कितना टाइम लगेगा, पहले ए और बी का टाइम निकालना है, टाइम ए प्लस बी को कितना लगेगा 40/5, 4 और 1 5, तो 5 एकम 5, 5 8 40, कितने लगेंगे 8 आवर। अब ये 8 आवर वही तो चीज करनी है, क्या कहना ए और बी के द्वारा लिए गए समय की तुलना में 80 मिनट अधिक लगते हैं। अब टाइम किसके लिए, कह रहा है तीनों पाइपों के लिए एक साथ चालू किया जाता है, मतलब टाइम निकालना है किसका ए प्लस बी और प्लस सी का, तो कितना कितना होता है, ये 8 आवर तो है ही, उससे 80 मिनट ज्यादा लगते हैं, प्लस 80 मिनट इन्होंने दे रखा है, दे रखा है, देखो इन्होंने दे रखा है टंकी मरने में तुलना में ए और बी के द्वारा एक साथ लिए गए। ए और बी का एक साथ का समय तो ऐसे ही निकलेगा, ए इतने में भरता है, बी तो दोनों का हमें मिक्स करके कैसे निकालेंगे, 8 घंटे में निकला है। अब वो कह रहा है जब तीनों को एक साथ खोला जाता है, कह रहा है तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया तो टंकी को भरने में ए और बी के द्वारा एक साथ लिए गए समय कितने 8 घंटे,
की तुलना में 80 मिनट अधिक लगते हैं, तो 80 मिनट अधिक लगते हैं, तो 80 मिनट इसमें जोड़ दो। ए प्लस बी के लिए कितना लगेगा सी के लिए? अच्छा 80 मिनट के लिए क्या लिख सकते हैं? 8 आवर प्लस 80 मिनट का मतलब 60 से भाग करना, तो 60 से 60 मिनट में 1 घंटा हो जाएगा, तो ये 1 आवर और 20 मिनट और बचेंगे। समझ रहा नहीं कैसे? 80 मिनट तो 80 बटे 60, 60 से भाग करेंगे 60 एकम और कितना बच जाएगा? 20 बच जाएगा, तो ये 20 मिनट हो गया। देखो ऐसे करके 60 एकम 60 कितना बचा? 20। तो ये एक सही 20 बटे 60 ना लिख के मिनट में लिखो, तो 1 आवर और 20 मिनट। ठीक है, 80 मिनट में आप समझ रहे हो, 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता, तो 1 घंटा बचाए, कितने बचे? 20 मिनट, तो 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, लेकिन ये चीज़ मिनट फिनट में खुजली दी नहीं है, तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे हम? तो इसे देखो ऐसे ना लिख के ऐसे लिखो, इसे ऐसे लिखो। इसे कैसे लिखोगे? मिनट में खुजली हो जाएगी, फिर ए और बी का टाइम देखो 8 आवर तो है, 80 मिनट के लिए ऐसे लिखो। कैसे? 80 को लिए हमने 60 से भाग किया, 60 से भाग करो 80 के लिए, ध्यान से देखना, 60 एकम 60 कितना बचा? 20। एक सही 20 बटे 60, एक सही 20 बटे 60। ठीक है, तो 20 एकम 20, 20 तिया 60, तो एक सही 1 बटे 3 प्लस कितना? एक सही 1 बटे 3 आवर, तो 8 और 1 जोड़ दो, 9 सही 1 बटे 3। ठीक है, या जोड़ दो 3 एकम 3 और 1 4 बटे 3 आवर। ठीक है, कितना हो गया? 8 आवर प्लस 4 बटे 3 आवर। तो कैसे जोड़ेंगे? 4 3 अट्ठे 24 और 1 25। आप समझ ही नहीं रहे होंगे। देखो हमने इसके लिए लिख लिया कैसे, हमने लिख लिया, देखो 8 आवर और एक सही 1 बटे 3 आवर, इसको लिख लिया। ठीक है, तो 8 और 1 कितना हो गया? 9, 9 सही 1 बटे 3 आवर। इसे और सही से लिख लो, 9 तिया 27 और 1 28 बटे 3 आवर। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब हमें दोबारा सवाल करना है। अब क्या दोबारा करना है? देखो अब इतनी चीज समझ गए होंगे, हमें दोबारा ये करना है। देखो अब वो क्या रहे हैं, इसीलिए दोबारा करना है। वो कह रहे हैं देखो, ए बी को 7 घंटों तक चालू छोड़ा जाता है। अब इनकी इफिशियंसी निकालनी है सबकी। देखो कैसे? अच्छा ए प्लस बी को कितने घंटे लगते हैं? अब यहाँ से आओ, ए प्लस बी को कितने घंटे लगते हैं? 8। ठीक है, और इसके लिए कितने लगते हैं भाई साहब? ए प्लस बी प्लस सी के लिए, ए प्लस बी और प्लस सी के लिए कितने लगते हैं? या एक काम, हाँ यहीं से निकाल दो, कितने घंटे लगते हैं सर? लगते हैं 28 बटे 3। दोनों का लासा निकालो, 8 और 28 का देखो, 28 दूनी 56 हो जाएगा, 8 सत्ते 56। ठीक है, 56 हमने बोला बटे में होता है तो कुछ टेंशन नहीं लेते, 8 सत्ते 56। और इसे कितना हो गया? इसे कितना हो गया? 28 से 28 दूनी 56, दो की गुना ऊपर वाली संख्या से हो जाती है, 2 तिया 6। अच्छा एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है। ठीक है, और ए और बी का मान कितना हो गया? 7। तो ये कम कैसे हो गया? कम का मतलब बी सी का मान 1 है माइनस में। ठीक है, तभी तो कम हो जाएगा। तो एफिशिएंसी आ गई सी की कितनी? -1। कहने का मतलब ये हो गया सी क्या कर रहा है? खाली। ठीक है, अब देखो आगे क्या कर रहा है। इतना खुजली हमें निकालने के लिए दे दी। ठीक है, अब देखना, इन्होंने बोला ए और बी 10:40 में करते हैं, तो ए बी जो मिलकर टाइम लेते हैं कितना? 8 घंटा। जो सी है तीनों को एक साथ चालू करो तो 8 घंटे तो 80 मिनट ज्यादा लेते हैं, तो आ गया 28/3। ये 28/3 हमने क्यों किया? क्योंकि हमें फिर दोनों का टाइम निकालना, एफिशिएंसी निकालनी थी। अब इसकी जब निकाली तो इसकी 7 आई, इसकी 6, तो ए प्लस बी प्लस सी की 6 और ए और बी की दोनों की 7 है। ए और बी की एफिशिएंसी दोनों की 7 है। ठीक है, तो इसकी 6 कैसे हो गई? क्योंकि क्योंकि ये एक घट गई सी। ठीक है, अब यह मैन देखो, मैन खेल यहाँ पे है, इसे तो भूल जाओ 40 को। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? ए और बी को 7 घंटे तक चालू छोड़ा जाता था, तब फिर बंद करके सी को चालू किया जाए। सी इस टंकी को कितने समय में खाली करेगा? देखो, अच्छा देखो, खाली कितना करना है? ए और बी को कितने घंटे के लिए खोला जाता है? 7 घंटे के लिए। कह रहे हैं ए और बी को 7 घंटे चालू छोड़ा जाता है। 7 घंटे कौन? ए प्लस बी काम करते हैं। ठीक है, और प्लस उसके बाद कौन काम करता है? सी। सी को कितने? सी को चालू किया जाता है। सी टंकी को कितने समय में खाली करेगा? मान लो सी को चालू किया हमने, मान लिया 3 मिनट में खाली करेगा, और खाली करना है तो काम कितना करना है? 0। ठीक है, खाली करने की बात कर रहा है, तो 7। ए प्लस बी का मान कितना है? ए प्लस बी की एफिशिएंसी 7 है, 7 गुणा 7, और प्लस सी का मान कितना है? -1 गुणा टी बराबर 0। ये देखो माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं, 7×7=49, इधर जाके किस में पहुंच जाएंगे? ये प्लस के माइनस में। तो माइनस की 1 की गुणा टी से -t इक्वल टू कितने हो गए?
माइनस 49, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया, 49 आवर, ठीक है। आगे देखो, देखो आगे देखो, पाइप ए तथा बी 43.2 मिनट में 108 मिनट में टैंक भरते हैं। सी 3 लीटर प्रति मिनट खाली करता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो 54 मिनट में टैंक को भर देंगे। टैंक की क्षमता, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो ये कितना है, 43.2, बी कितना है 108, और सी कितना है, सी है नहीं, ठीक है, तो सी की इफिशियंसी देगी, खाली कर सकता है। देखो 3 लीटर प्रति मिनट खाली कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी 43 और 108 का लासा कैसे लेंगे, देखो इनका आपको पता होना चाहिए। देखो 43.2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे और बटे में कितना 10 ले आएंगे, तो 2 पंजे 10, 2 से कितना हो गया, 216, 216/5, तो इसे लिख दें 216/5 लिखते हैं, 216/5, तो ए को कितना लिख दिया हमने 216/5, और बी को कितना लिख दिया हमने 108, ठीक है। देखना 108 और 216 का लासा 216 ही होगा, तो 216 एकम 216 गुणा ऊपर वाली नीचे वाली जो संख्या होती है उससे गुणा, तो 5, 108 दूनी 216, ठीक है। हमने क्या 216 216 भाग करेंगे, एक आएगा जो बटे में होता है उससे गुणा होती है, ठीक है। कल से परसों सवाल करा रहा हूँ इस टाइप के, तो ये आ गई है, ठीक है। 5 और, अच्छा एक देखो, अब इतना है, ठीक है। अब सी की इन्होंने एफिशिएंसी दे दी, 3 लीटर प्रति मिनट खाली कर सकता है जब तीनों पाइप 54 मिनट, अच्छा देखो कोई दिक्कत नहीं, देखो इसकी 5 हो गई, इसकी 2 हो गई, ठीक है, ठीक है। इन्होंने बोला जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो वे 54 मिनट में टैंक को भर देंगे। अरे तीनों का भी एक साथ ही तो दिया है, तीनों का, ए का दे दिया, बी का दे दिया, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का दे दिया था, इसका दे दिया था 54 मिनट, तो हमने क्या गड़बड़ कर दिया, रुक जाओ, तीनों का दिया है तो तीसरा वाला तो हम लगाना ही भूल गए थे, कितना आ गया 54 मिनट, लासा लासा भाई साहब 216 ही होगा, क्योंकि 54 से 160 कट जाते हैं, 216 भी कटते हैं, ठीक है। तो देखो, तो 216 एकम, एक की गुणा 5 से, तो 5, 108 दूनी 216, 54 चौका 216 होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितनी है एफिशिएंसी, 4, 4 है, ठीक है। अब जब ए और बी की कितनी हो गई, 5 और 2 7, तो ये सी की कैसे 4 हो गई, इसकी -3 ही तो होगी, तभी तो 4 होगी जाके, ठीक है। तो एफिशिएंसी सी की कितनी हो गई, -3, अब सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, -3, ठीक है। अब उसने देखो सी से 3 लीटर प्रति मिनट में खाली करता है, देखो सी की इफिशियंसी भी -3 है, और खाली कितना करना है 200, अरे ये तो आंसर इसका 216 ही हो गया ना। देखो ये टंकी की क्षमता है, ये 216 क्षमता है, और सी के मान कितनी है, सी की इफिशियंसी 3 है, 3 खाली करता है। अब 3 की वैल्यू उन्होंने दे दी 3 लीटर प्रति मिनट, ये तो दे दिया, 3 की वैल्यू कितनी है 3 लीटर, ये भी 1 मिनट में 3 ही तो करता है। अब 3 लीटर की वैल्यू 3 दे दी तो 216 की पूछिए तो कितनी हो गई 216 लीटर, क्यों, क्योंकि इन्होंने देखा तो सी 3 लीटर प्रति मिनट खाली करता है, हमारे हिसाब से कितनी खाली करता है, सी 3 ही तो खाली करता है, और बात यहाँ देखो सब मिनट में हो रही है, तो ये मिनट में। अब 3 की वैल्यू इन्होंने दे दी 3, तो पूछ रहे हैं तो टैंक की क्षमता लीटर में, तो 216 हमें करनी है, तो 216 की वैल्यू 216 होगी, क्योंकि एक से इसमें भी गुणा होगी, जब इसकी 3 की वैल्यू 3 तो 216 216, इसमें तो कुछ करना था, ये 54, ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं है सवाल में, तो बहुत सिंपल हो गया। आगे देखो, क्योंकि इन्होंने 3, हमारे हिसाब से 3 की एफिशिएंसी 3 आई, मतलब 3 खाली करेगा, उन्होंने वो 3 की वैल्यू दे दी, क्योंकि 3 लीटर खाली करेगा 1 मिनट में, हमारे हिसाब से 3 आई, उनने भी 3 की वैल्यू 3, तो 216 की वैल्यू 216 हो गई। टैंक की क्षमता पूछी है, ये तो क्षमता होती है टैंक की। आगे देखो, ये लास्ट सवाल है, ठीक है, इसे लास्ट सवाल करा रहा है,
उसके बाद फिर कल से आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेहतरीन एकदम अच्छे से क्लास होगी आपका, देखना कल एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। देखना, अभी बताऊंगा नहीं मैं क्या स्टार्ट करूंगा, देखना बहुत अच्छा चैप्टर स्टार्ट करूंगा कल। सब लोग आना ना भूले 8 बजे कल, ठीक है। आज पहले आज ये देख लो, ए और बी क्रमशः 12.5 घंटे और 25 घंटे में टंकी भर सकते हैं। एक पाइप एक साथ खोले जाते हैं और ये पाए गए एक नीचे छिद्र के कारण 1 घंटा और 40 मिनट अधिक समय लगा। 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लगा। जब टंकी भर जाती है तो टंकी को छिद्र कितने समय में खाली कर देगा? ए और बी को कितने लगते हैं? 12 घंटे और इतने टंकी भर सकते हैं। पाइप एक साथ खोले जाते हैं और ये पाया गया एक नीचे छिद्र के कारण 1 घंटा 40 मिनट। अच्छा देखो, इसमें देखो उसी सवाल की तरह होगा। इसे 12 सही 1/2 कैसे? 12 दूनी 24 और 1 25/2 लिख देंगे इसे। तो देखो ए को कितना कर देंगे? 25/2। अब ये सवाल समझना, ये सवाल अच्छा है, इससे पहले जो सवाल कराया था उसकी तरह है। और बी कितने में भरता है? 25। ठीक है, तो दोनों का लासा कितना होगा? 25 और 25 है तो लासा 25 ही होगा। तो 25 एकम, एक की गुणा नीचे वाली संख्या से 200, तो 2 25 एकम 25, इसकी 2 हो गई, इसकी 3 हो गई, ठीक है। कर सकते हैं। देने वाला पाइप एक साथ खोली जाते हैं, एक साथ हमने खोल दिया तो एक साथ देखना कितनी तरफ भरेंगे। और ये पाया गया ये नीचे छिद्र है उसमें, ये मतलब टंकी है, इसे ए और बी भर रहा है, ठीक है। उसमें एक नीचे छिद्र है, इन्हें खोल दिया, ये भर रहा है, वो छेद में से नीचे निकल रहा है। तो उन्होंने बोला जब तीनों को खोल दिया तो दोनों के से 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगा। तो दोनों को कितना लगा देखना, दोनों का टाइम देखो पहले। टाइम ए प्लस बी को कितना लगता है, निकालो। कितना लगता है? 2 और 1 3, 25/3, 25/3 ही लिखा रहने दो, ठीक है। अब वो कहना है, और जब टाइम ए प्लस बी प्लस सी को प्लस सी, जब सी हमने छेद मान लिया, सी है या क्या है? सी मान लिया हमने, छेद छिद्र मान लिया हमने, छेद कौन मान लिया? सी, छेद है सी। सी जब छेद, अब ये दोनों भर रहे होंगे, सी निकाल भी रहा होगा, तो कितने घंटे? इतने नहीं, कितने घंटे ज्यादा लगते हैं? 1 आवर 40 मिनट, मतलब 25/3 प्लस 1 आवर और 40 मिनट। अब इसे कैसे जोड़ेंगे? इसे भी बटे में लाओ, फिर कैसे लाएंगे बटे में? ये तो 25/3 है ही। अब 1 आवर में कितने मिनट हो गए? 1 आवर 40 मिनट को लिखो, 1 आवर में 60 मिनट और 40 मिनट कितने हो गए? ये 100 मिनट हो गए। 100 मिनट के लिए बटे में करो, तो देखो 0 से 0 काट दिया, 2 से 2 3 6 और 2 से काटेंगे 2 5 10, 5/3, 5/3। तो कितना हो गया? हमने कर लिया। इसे कैसे कर लिया बटे में, समझो कैसे किया। देखो 1 आवर में कितने होते हैं? 60। 1 आवर और 40 मिनट, तो 1 आवर में 60 मिनट और प्लस 40 मिनट, तो कितने हो गए? 100 मिनट। ये हो गए मिनट। अब फिर घंटे में बदलने के लिए क्या करना है? हमें हमें 60 से भाग करनी है। तो देखो 0 से 0 काट दिया, 2 3 6 और 2 5 10, 5/3। 25/3, 5/3 बटे में 3 है तो 3 आ गया, 25 5 30, 30/3। 3 एकम 3, 3 ढाई 30, तो इक्वल टू कितना हो गया? 10 आवर। अब ये देखो 10 आवर हो गया। अब देखो, अब दूसरा सवाल किया जाएगा दूसरे तरह से। कैसे? तो टंकी को छिद्र कितने समय में खाली कर देगा? अब एफिशिएंसी दोबारा से निकालनी है, देखो कैसे। अब देखो ए और प्लस बी को कितने लगता है टाइम? 25/3। अब उसमें एक छेद आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, जब तीनों मिलते हैं तो कितना लगता है उन्हें टाइम? बताओ। जब तीनों मिलते हैं तब टाइम लगता है 10 आवर। कितना? 10 आवर। तो दोनों के लासा लो, कितना? 25 और 10, 25 दूनी 50 आ जाएगा। तो 25 दूनी, 2 की गुणा 3 से 2 3 6, 25 से भाग करते हैं 25 को, बटे में जो संख्या होती है उसको गुणा कर देते हैं। अब कितना आ गया? 10 से 10 पंजे 50। अब ये बताओ, अब ये बताओ, देखो ए प्लस बी और प्लस सी बराबर कितना है? 5। ठीक है, ए और बी बराबर कितना है? 6। तो सी बराबर 5 कैसे है? जब सी कितना हो गया? एक घटेगा ही, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? -1। ठीक है, अब वही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो टंकी के छिद्र कितने समय में खाली कर देगा? टंकी कितनी भरनी है? 50। तो टाइम पूछ रहा है किसका? सी का। तो 50 को कितनी देर में खाली कर देगा? एफिशिएंसी कितनी है? 1 -1 इसलिए लिखते हैं, वो खाली करने वाला। अब खाली करने की पूछ रहा है तो 1, तो बराबर कितना हो गया? 50 आवर। ठीक है, क्लास बहुत अच्छी थी, अच्छे से आपको समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब धन्यवाद, कल एक अच्छी सी क्लास स्टार्ट करेंगे आपके लिए, आना ना भूलें रात 8 बजे। और इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम के चैनल पे जाएं, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। इस सवाल में देखो क्या था, इसमें ये था दोनों का टाइम निकालना था हमें, तो दोनों का हमने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो
यहाँ पे इसका दोनों का मिक्स करके टाइम निकाल दिया इतना। फिर उसमें बोल रहे हैं जब सी भी ऐड हो जाता है तो 1 घंटा 40 मिनट ज़्यादा लगता है, तो जब ये चीज़ बटे में तो 1 घंटा 40 मिनट को भी बटे में कर लिया, 5/3 आया कहाँ से? यहाँ से, ठीक है? यहाँ से कर लिए ना, कितना आया 5/3 ही तो आया आवर, आवर में चेंज कर लिए, तो दोनों को जोड़ दिया 10/30/3, 3 एकम 3, 3 दाएँ 10, 10/1 बटे में 1 लिखते हैं 10 आवर। तो देखो a प्लस b को कितना लगा 25/3, तीनों को कितना लगा 10 आवर, तो बस निकाल दिया एफिशिएंसी। अब a प्लस b की एफिशिएंसी कितनी है? तीनों की 5 है, अब ए बी की कितनी 6 है, तो 5 कैसा हो गया? ये 1 घट गया, तो सी की एफिशिएंसी 1 हो गई माइनस में घटती है। अब टैंक भरा जाता है 50, अब खाली कैसे करना है? 1 के लिए तो 1 से 50 को भाग कर दो, 50 आवर, ठीक है? ऐसे। अब ठीक है, तो भाई इस क्लास के लिए आगे धन्यवाद आपके लिए, ठीक है? अब कल मिलते हैं आके, ठीक है? नई क्लास पे रात 8 बजे। ठीक है जी भाई, धन्यवाद।